एक बड़ा ही मतलब इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंस है, जो मतलब कैसे वाइल्ड एनिमल जो है अपने जीवन को आगे लेके जाते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है मुखी। जी। उसकी मदर का वो पहला लीडर था और इंडिया में वो अपने आप में पहला लीडर था, है ना। पहली बार किसी चीता ने इंडिया में बच्चे दिए थे। जी। तो ये 4 भाई बहन थे। तो जब एक्सट्रीम वेदर और ह्यूमिडिटी की वजह से, लू लगने की वजह से हम लोग जब मौके पर पहुंचे तो 3 बच्चे उसके मर चुके थे। और ये भी पूरी तरीके से मरणासन स्थिति में थी, बिल्कुल फ्लैट जमीन पर पड़ी हुई थी। रेस्पिरेशन बहुत ही डल था, मतलब 3 तो ऑलरेडी मर चुके थे, जी। है ना। और ये चौथी थी। तो अलग अलग जगहों पे पड़े हुए थे वो, मरे हुए थोड़ा थोड़ा दूर पे। ये चौथी थी जिसको हम लोगों ने देखा। तो एक हल्की सी इसमें हमें लगा कि इसमें अभी है, ये जीवित है। ये मरणासन स्थिति में थी ये पूरी तरीके से। और पास ही उसकी माँ भी चारों तरफ घूम रही थी। वो बड़ा एक वैसा एक सीन जो सोच सकते हैं कि मतलब किसी मदर के बच्चे जो है उसकी आंखों के सामने, वो कुछ नहीं कर पा रही उस टेम्परेचर का, जो 48, 47 टेम्परेचर, हीट स्ट्रोक, इतनी गर्म लू चल रही है। तो बड़ा इमोशनल उसका स्टेटस ऐसा था, परेशानी वाला। वो माँ कॉल कर रही थी चारों तरफ, और वो उस बच्चे का कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो भी उसका आखिरी बच्चा जाने वाला था। जी। और हम लोग वहाँ मौके पे जब पहुंचे, देखा तो वो एक अकेला जीवित बच्चा हल्का सा, हमें लगा कि इसको हमें बचाया जाना चाहिए। तो उसको हम लोगों ने अपने ऑफिसर से डिस्कस करके उसको इमीडिएट रेस्क्यू करने का प्लान किया। और मतलब उससे मौके से माँ के सामने उस बच्चे को लेके जाना, फिर उसको जो है उसको फर्स्ट एड देना, और वहाँ से उसका एक स्पिरिट दिखाई दिया हमें, फिर से जीवन से लड़ने की उसकी स्पिरिट जो है। तो उसने आधा घंटे में रिस्पॉन्ड करना चालू कर दिया हमारे ट्रीटमेंट को। फिर धीरे धीरे उसको हम लोगों ने और थोड़ा सा सपोर्ट दिया, तो थोड़ा सा वो रिवाइव हो गई। वाइल्ड एनिमल का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। जी। तो माँ का वो इमोशनल अटैचमेंट उससे पूरी तरह उस समय खत्म हो गया था। तो वो भी अपने आप में मतलब हमारे लिए एक मानसिक ऐसा एक्सपीरियंस था कि कैसी मतलब एक वाइल्ड लाइफ में कैसा एक जीवन चलता है। तो उसने माँ ने उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया, और उस बच्चे को मिलाने के अटेम्प्ट हम लोगों ने किए, और वो इतने रिस्की थे कि माँ का एग्रेशन था उस बच्चे पे। और वो अगर हम लोगों की जो है मतलब संजीदगी से या सक्रियता से अगर हम लोग इंटरफियर नहीं करते तो शायद वो बच्चा मर भी सकता था जो है। तो इस तरीके का जब हमें लगा है कि इसके खतरा है इसके जीवन के लिए, माँ इसको अब बिल्कुल अलग कर चुकी है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको फिर से हम लोगों को ही पालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फिर उसको सपोर्ट किया और उसको ध्यान रखा कि उसकी जो जंगल की उसकी स्वाभाविक जो उसका जीवन है वो उसी तरीके से डेवलप हो जिसमें मानव का कोई ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो, है ना। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके लालन पालन और उसके उसके आगे के जीवन को हम लोगों ने धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उसके जीवन में फिर और भी बहुत सारे ऐसे संघर्ष आए। उसका बीच में एक बार पैर फ्रैक्चर हो गया था, 2-3 महीने उसका इलाज चला। फिर उसने अपने आप को ठीक किया, और ठीक करने के बाद जो है वो अभी मतलब इतना बढ़िया वाइल्ड में इतनी अच्छी चीता है। वो अकेली पहली इंडियन चीता है जो आज की डेट में एडल्ट हुई है है ना। बहुत अच्छा जो है उसका एक एक्सपीरियंस, हमारा बड़ा उसके साथ जुड़ाव है हमारा आंतरिक रूप से उस चीता के साथ। आने वाले टाइम में मुखी बहुत ही वायरल जैसी चीता रहेगी इंडिया में, ठीक है। और अभी अभी वो कुछ दिन पहले ही वो एडल्टहुड में गई है, मतलब एडल्ट चीता हो गई है। जी। जो हमारी आंखों के सामने हमने उसके पूरे जीवन को जो गढ़ा है 2.5 साल में, एक एक दिन को उसका जो है हम लोगों ने डिजाइन किया है कि वो फिर से अपने पैरों पर पूरे विश्वास के साथ खड़ी होके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस प्रोजेक्ट में संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही हो, है ना। तो वो एक उसका मीनिंगफुल हमें लगता है, उसकी लाइफ हमारे साथ जो जुड़ी हुई है उससे।